हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई उत्तराखंड स्टेनो परीक्षा का जीएस पोर्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक हैं, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बीट रस को निम्न में से कौन सा संगीतक वाद्य उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रणसिंघा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों के प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद रहे हैं रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और उत्तरकाशी। लेकिन ऑप्शन में सबसे पहले चमोली दे रखा है इस क्रम में, तो इसके अनुसार चमोली नहीं होना चाहिए। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग की हैं, फिर बागेश्वर की हैं, फिर चंपावत की हैं। तो ये तीन ऑप्शन तो सही आ रहे हैं, लेकिन सबसे कम इसमें चमोली बता रखा है, ये ऑप्शन गलत आ रखा है। अब ऐसे ही इन सभी ऑप्शनों में चमोली नहीं है। सबसे पहले सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाली रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और उत्तरकाशी होना चाहिए। तो वैसे तो इसका आंसर इन ऑप्शनों में नहीं है। आयोग क्या बताता है, वैसे जो ऑप्शन है चमोली हटा दिया जाए तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दे रखा है लीलानंद कोटनाल, तो इनका संबंध है गढ़वाली छंदमाला से। तोता कृष्ण गैरोला, इनका संबंध है प्रेमपथिक उपनाम से जाना जाता है इनको। महंत योगेंद्रपुरी, इनका संबंध है फुलकंडी से। और अज्ञात लेखक, इनका संबंध है ठोला से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, तुबेरा, बाज्यू और तिमली उत्तराखंड की किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भोटिया जनजाति। पहला ऑप्शन है जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं, सही है। अगला कथन है मिलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है, यह गलत है। मिलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मेहरा एवं फरतेहाल दरबारी गुटों का संबंध चंदवंश से था, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटला और प्रहरी नामक कर्मचारी चंदवंश से संबंधित हैं, दूसरा कथन भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर अनिल कार्की। अगला क्वेश्चन है चंदवंश के शासक कीर्तिचंद्र ने निम्नलिखित में से किस राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया? पहला है खगमरा कोट, यह गलत है। खगमरा कोट का निर्माण भीष्मचंद्र ने किया था। दूसरा है शिवनारा, यह इसका सही जवाब है। तीसरा है कोटली, यह भी इसका सही जवाब है। चौथा है कोराड़ो बोरा, ये इसका गलत जवाब है। तो ऑप्शन बी और सी, इनकी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्य में कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए, इसका सही जवाब है। अगला कथन है हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी 40 व 60% हो, यह भी इसका सही जवाब है। अगला है शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को क्रमशः 40:47:13 के अनुपात में बांटा जाए, यह भी इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है अशोक का शिलालेख, यह है कालसी। दूसरा है बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख, यह है उत्तरकाशी में।
तीसरा है अश्वमेध यज्ञ स्थल, यह है बाड़ावाला में। अगला है जाह्नवी नौला अभिलेख, यह है गंगोली हाट में। तो इसका सही जवाब है 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हिरोंदा, चरेयू और दोसोवू विभिन्न प्रकार हैं, यह है आभूषण के प्रकार। अगला क्वेश्चन है गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब संस्कृत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है। सबसे पहले रेंज आता है, फिर आता है जिला, फिर सर्कल, फिर थाना, फिर चौकी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गई कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सरमौली, यह पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है और सरमौली को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया, तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प 3। अगला है सूपी, सूपी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जिसको कृषि पर्यटन के लिए पुरस्कृत किया गया है। तीसरा है दारकोट, यह अंगूरा के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा है रूतू की बेली, इसको पनीर गांव के नाम से जाना जाता है, यह टिहरी जनपद में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन है भगनौल संबंधित है, भगनौल एक कुमाऊनी क्षेत्र में लोकगीत की विधा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुमाऊनी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है बेड़ू-पाकू बारामासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे, तो इसका सही जवाब है श्री मोहन उप्रेती। अगला क्वेश्चन है 4 चौथानी, 6 घरी, पंचवेड़ी, 4 बूढ़ा किससे संबंधित हैं, इनका संबंध है समाज के विभिन्न वर्गों से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलमार्ग परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी। जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग है इसकी लंबाई टोटल 125 किलोमीटर है और इनके बीच 12 स्टेशन है। तो इसमें 5 स्टेशनों का जिक्र कर रखा है। सबसे पहले ऋषिकेश आएगा, उसके बाद 5वें नंबर पे कर्णप्रयाग आएगा। तो इनके बीच में ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग आएगा, इनके बीच की दूरी 53 किलोमीटर की है। देवप्रयाग के बाद श्रीनगर आता है, ऋषिकेश से श्रीनगर की दूरी 78 किलोमीटर की है। उसके बाद आता है गौचर, ऋषिकेश से गौचर की दूरी 118 किलोमीटर की है। और अंत में आता है कर्णप्रयाग जिसकी दूरी 125 किलोमीटर की है। तो इनका सही क्रम है 1 4 3 2 5, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है चंद वंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था। तो इनका उद्देश्य था मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है, यह कहलाता है नाथ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये किया गया था 24 फरवरी 2009 को। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ज्योति एन बुरेत, तो इनका संबंध है फुटबॉल से। दूसरा है चंद्रप्रभा एतवार, इनका संबंध है पर्वतारोहण से। तीसरा है दीपक धपोला, इनका संबंध है क्रिकेट से। और चौथा है अनुपमा उपाध्याय, इनका संबंध है बैडमिंटन से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेरीनाग, ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गोरखाओं के अधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या थे। ये थे गोरखा की न्याय प्रणाली का एक भाग, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चंद्रकाल में नर्तक व नर्तकियों के लिए ज्यादकर था, तो इसका गलत जवाब है। दूसरा है चंद्रकाल में महाजन के लिए बाजनिया कर था, यह भी इसका गलत जवाब है। एक्चुअली चंद्रकाल में 36 रकम और 32 कलम टोटल 68 प्रकार के कर थे और जिसमें से टोटल हमें 18 से 20 करों का पता है
उनमें इन करों के संबंध में कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ना तो एक और दो दोनों गलत। अगला क्वेश्चन है, ढोल दमाओं पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा कहलाता है? चलवा बाजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निर्देशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? तो इसका सही क्रम है निदेशक, फिर आता है उपनिदेशक, फिर आता है अपर निर्देशक, फिर आता है सहायक निर्देशक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पिटोली प्रथा संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट करने से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में देवधारा मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चमोली। अगला क्वेश्चन है, हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1988। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को भारत का बायबोल्टास रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उच्च गुणवत्ता के रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोली श्रेणी की पूर्वी ढाल से होती है। यह इसका गलत जवाब है। जो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है पौड़ी गढ़वाल जिले की दूधातोली पहाड़ी के दक्षिणी ढाल से होती है। पूर्वी ढाल न होकर दक्षिणी ढाल। पहला गलत है। दूसरा है, पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग पर मिलती है। यह भी इसका गलत जवाब है। जो पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है वह होता है कर्णप्रयाग पर। तीसरा है, खो नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है। यह भी इसका गलत जवाब है। जो यह खो नदी है यह रामगंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल केदारनाथ न होकर पौड़ी जनपद में है। पौड़ी जनपद के द्वारीखाल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। चौथा ऑप्शन है, नंदाग्नि अलकनंदा से विष्णुप्रयाग पर मिलती है। यह भी इसका गलत जवाब है। जो विष्णुप्रयाग पर नंदाग्नि और अलकनंदा का संगम न होकर अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। धौलीगंगा पश्चिमी का संगम होता है। तो इसमें 4 के 4 विकल्प गलत दे रखे हैं। तो आयोग इसका क्या आंसर देता है या आगे देखते हैं। इसमें वैसे तो देखा जाए 4 के 4 विकल्प गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है जूलिया कर। जूलिया कर नदी और पुलों पर लगने वाला कर है। जब नदी और पुलों को पार किया जाता था उनके लिए जूलिया कर लगता था। दूसरा है सिरतान कर। यह नगद दिए जाने वाला कर है। यह जनरली भोटिया जनजाति द्वारा लिया जाता था। तीसरा है कटक कर। यह सेना के लिए लिए जाने वाला कर था। और चौथा है खेनी कपीनी। यह कुली बेकार कर था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, दुगड्डा के समीप डांडा मंडी का प्रसिद्ध गिद्दी मेला लगता है। यह लगता है चैत्र मास के संक्रांति को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है? तो जोया मुरली है उसका दूसरा नाम है अलगोजा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अलगोजा के साथ इसको बोलते हैं रामसौरा। जो जोया मुरली होती हैं यह 2 नाल वाली मुरली होती है। इसमें 2 नलियाँ लगी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौफला नृत्य, या इसको केदार नृत्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नौटी टी फैक्ट्री। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉमन पिकॉक। यह तो थे उत्तराखंड से संबंधित 1 से लेकर 40 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 40 से 100 तक के क्वेश्चन हैं, जिसमें हिंदी, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन शामिल होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।